हमने इस्लामाबाद में जो 2 रोज़ा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलवाई, वहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस 2 रोज़ा मीटिंग के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी की जो पोजीशन है वो बड़े वाज़े अल्फाज में बयान की। आज भी हमारी वही पोजीशन है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन के नताइज जिन पर हमें भी एतराज़ है, इलेक्शन के जो पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ उस पर हमें भी तशवीश है और तमाम तर हमारी तशवीश, एतराज़ात, कंसर्न्स को हम अपने इलेक्शन सेल जिसकी सरबराही ताज हैदर साहब कर रहे थे उनकी मदद से हम कंपाइल कर रहे हैं और ये हमारा एक रूटीन का एक प्रोसेस होता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी यही एक एक्सरसाइज होती थी। हम उसे मुस्तकिल तौर पर करते हैं और उसी की रोशनी में हम आइंदा इलेक्शंस में भी जो बेहतरी लाने की तजावीज़ हैं वो देते हैं और हमने वक्तन फ़वक्तन ये तमाम चीज़ें की हैं और आज यही वजह है कि आपको जो बेहतरी कुछ नज़र आती है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कोशिश और काविश की बदौलत है। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हम ये नहीं समझते कि इलेक्शन के जो नताइज जिन पर हमें एग्रीमेंट नहीं है उसकी वजह से जमहूरी जो सिलसिला है या जमहूरियत जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि इस जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं। हमने जमहूरियत की बका, जमहूरियत की सालमियत, आइन के तक़द्दुस को अपनी हर मुमकिन कोशिश करके बचाया है और हम अपनी इस कोशिश को जारी व सारी रखेंगे। अलबत्ता हमारे एतराज़ात ऑन रिकॉर्ड आने चाहिए। हमारी जो 2 रोज़ा मीटिंग सीसी की हुई जिसमें तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, सूबों से लोग आए और उन्होंने बताया कि पंजाब में ज़्यादती हुई, KP में ज़्यादती हुई, बलूचिस्तान का हाल अहवाल हुआ, सिंध के अंदर जो ज़ोर ज़बरदस्ती, जो फायरिंग हुई, जो पोलिंग स्टेशंस पर गंद हुआ, जो गुंडागर्दी हुई, सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की। सिंध के अंदर हमारे कुछ साथी शहीद हुए हैं, उनके हवाले से भी वहाँ बात हुई, उनके लिए दुआ भी की गई और आज आपके सामने फिर आ रहे हैं तो अपना मौक़िफ़ हम फिर से क्लियर करें कि देखें आज पाकिस्तान नाजुक मरहले से गुज़र रहा है। कुछ मामलात मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से जो है वो हसास हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो मज़बूत हो या वो बढ़े। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल हो। बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है इलेक्शन की, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है और ये पैसा आवाम का पैसा है, ये पैसा पाकिस्तान का पैसा है। लिहाजा एक एक्सरसाइज के बाद इतने एतराज़ात जो आए हैं उनको भी कानूनी तौर से देखना ज़रूरी है और देखा जाना चाहिए, लेकिन जो हुकूमत साजी का अमल है उसको भी आगे जाना चाहिए और इस वक्त पार्लियामेंट का क़याम बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट जहां आवाम के मसाइल डिस्कस होंगे, जहां आज की तारीख़ी महंगाई, बेरोज़गारी और बढ़ती हुई गुर्बत पर बात हो और किस तरीके से आप आवाम के इन मसाइल को एड्रेस करें ताकि पाकिस्तान के आवाम को रिलीफ़ मिल सके। हम पाकिस्तान को मज़बूत, मुस्तहकम बनाने की सोच रखते हैं। हम अपनी परेशानियों को पीछे रखना चाहते हैं। हम अपनी कंसर्न्स, खा वो कराची के एतबार से हों जो इलेक्शंस हुआ, खा वो पंजाब के अंदर ज़्यादा हमने देखा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो NA की सीट थी, NA 127, उनके नीचे जो MPs थे उनके ऑफिसेस पर हमले मुतवातर होते रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पर कैंडिडेट थे अता तारड़ साहब, वो जो हमारे चेयरमैन बिलावल साहब के लिए ज़बान इस्तेमाल करते रहे, हमने अब उसे भी जो है वो इग्नोर किया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अता तारड़ साहब जो मुग़ल्लिज़ात कहते रहे, हमने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इलेक्शन के दौरान ज़रूर दिया, लेकिन बिलो द बेल्ट ज़बान इस्तेमाल की गई। नून लीग के मैं समझती हूँ कि जो सरबराह उनको देखना चाहिए कि इलेक्शन तो एक दिन का होता है। अगर आपने सियासी इंगेजमेंट करनी है तो आपको देखना चाहिए कि पार्टी के चेयरमैन के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन तो हो जाएगा,
लेकिन इलेक्शन के बाद भी है, हमारे वर्कर्स या हमारे सपोर्टर्स या हमारे वोटर्स या हमारे जाले क्या वो बात नहीं कर सकते? लेकिन हमने सबको जो है वो तंबीह की हुई है कि हमने पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी है लोगों के साथ, लिहाजा हम माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते, हम नफ़रत को प्रमोट नहीं करते, हम इंतशार की बात नहीं करते, हम तकसीम को प्रमोट नहीं करते, हम तहज़ीब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करते हैं। हम वो जमात हैं जिसने पाकिस्तान में 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट दिया। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने लोगों को अपनी राय के इजहार का शऊर दिया, जिन्होंने अपनी राय के इजहार को वोट के ज़रिए बताने का, बयान करने का हक़ दिया। तो हम वो जमात हैं, हमें तो खुशी होती है कि लोग वोट करते हैं, वोट के ज़रिए अपना जो मैसेज है वो देते हैं, जो तब्दीली वो देखना चाहते हैं वो वोट के ज़रिए लाना चाहते हैं, ये तो हमें खुशी होती है। और मैंने जब सांगड़ में इलेक्शन लड़ा तो मेरा यही मैसेज था। मुझे लोगों ने पूछा आपने क्या ऐसा किया जो आपने 50-60 साल की ऐसी हुक्मरानी ख़त्म कराई जिसने कुछ नहीं दिया वहाँ के लोगों को, ना रोड दिए, ना स्कूल्स दिए, ना रास्ते दिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क डाउन था। जब मैं 2013 में सांगड़ में गई, आप लोगों में से जो लोग सांगड़ गए हैं, आप लोगों ने सांगड़ की ज़बू हालत देखी होगी 2013 में। और अगर अब आप सांगड़ जाएंगे तो आप सांगड़ की सड़कें देखेंगे, सांगड़ के हालात देखेंगे, अब वहाँ की आवाम देखेंगे, वो आवाम आपको बताएंगी। और वो आवाम जो है उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, लेकिन उनको सहूलत मिली है, उनको बुनियादी सहूलतें मिली हैं और भी मिलेंगी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अवामी खिदमत और अवामी जो एक कनेक्शन और अवाम के साथ एक रिश्ते का जज्बा है वो पीपल्स पार्टी ने दिखाया है। हमें जो सिंध के अंदर ख़ास तौर पर एक ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ़ वोट्स हैं, हमारे वोट्स में इजाफा हुआ है, हमारी सीट्स में इजाफा हुआ है, हमने लोगों के काम किए, खिदमत की है। मेरे साथ जो मेरे कॉलीग्स बैठे हैं, हैदराबाद से हैं, मिट्टी से हैं, थरपारकर से हैं, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, जाम खान शोरो साहब हैं, महेश बलानी साहब हैं, मेरे साथ अमीर अली शाह साहब हैं, कासिम सुमरो साहब हैं। ये सब इलेक्शन जीत कर आए, अपने लोगों के बीच में से आए। इनकी ये सज़ा तो नहीं हो सकती कि इलेक्शन जीते हैं, लोगों ने इन्हें वोट दिया है। हार जीत इलेक्शन में होती है। हाँ, आपको अगर किसी प्रोसेस पर एतराज़ है, हमें भी एतराज़ है, लेकिन इसकी वजह से हम सड़कें बंद नहीं करेंगे, हम एम्बुलेंसेस को का रास्ता नहीं रोकेंगे। हम एक ऐसे मुल्क में जहाँ दहशतगर्दी वैसे ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा नासूर है, उसके होते हुए हम कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को तकलीफ़ हो, जिससे कि लोगों को दुश्वारी हो। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने कल भी ये काम किया, उनके खुले मैसेजेस आए हैं। उन्होंने बता दिया कि वो जमहूरियत के साथ हैं या डिक्टेटरशिप के साथ हैं। उन्होंने अपने पैगामात में बहुत ऐसी बातें की हैं जो हम दोहराना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमने लाशें उठाई हैं। इस मुल्क में जमहूरियत के हुसूल और जमहूरियत की बका के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी अपनी मिसाल आप हैं और दुनिया के अंदर भी अपनी मिसाल आप हैं। सो लिहाजा अगर कोई बड़े आसानी से कह देता है ना कि मार्शल लॉ लगा दो, तो हमें दुख होता है। जो बड़ी आसानी से कह देता है ना कि यहाँ लगनी चाहिए, तो हमें दुख होता है। और जो बड़ी आसानी से अंग्रेज़ के 200 साल को बेहतर कहता है, 200 साल की जो जुल्म और जबर अंग्रेज़ का पाकिस्तान पे रहा है, उसको अगर कोई अच्छा कह देता है तो हमें दुख होता है। क्यों? हमारे इतने लाखों लोगों की कुर्बानियाँ, उनका खून, उससे आप मजाक करते हैं जब आप अंग्रेज़ की सल्तनत की तारीफ़ करते हैं, तो मुझे दुख होता है। मेरा ख़्याल है कि अपने जो जिस तरह, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप लोगों के पास अगर कोई ठोस शवाहिद नहीं है, अगर आपके पास कोई ठोस शिकायत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाईवेज़ को ब्लॉक करके लोगों के लिए दुश्वारी पैदा करें, और वो भी आप एक जो रूहानी अकीदत है उसको इस्तेमाल करें। हमारे साथ अमीर अली शाह साहब जिलानी जमात के रूहानी पेशवा बैठे हैं, सियासी आदमी हैं और सियासत को और उसको रूहानियत को मिक्स नहीं कर रहे। तो मेरा ये ख़्याल है कि ऐसी बहुत सारे मुर्शिद हैं। हमारे साथ सरवरी जमात भी है, बहुत बड़ी जमात है सरवरी जमात। मखदूम तालिबुल मौला साहब के पास सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। हाला हाउस एक आज भी जमहूरियत की अलामत है। तो इस तरह मैं समझती हूँ कि लोगों को तकलीफ़ में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो भी मुर्शिद हैं उनको ज़ियारत करानी चाहिए अपने मुरीदों की। और हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं सारे लोग, अभी बात करेंगे तो आपको बयान करेंगे अपनी पोजीशन। जो देखा है सबने, हमें पता है जो मिट्टी के अंदर जुल्म व जबर हुआ है हमने देखा है। लेकिन देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हम जो है वो इमेच्योर लोग नहीं हैं, हम फसादी नहीं हैं। हम तो चाहते हैं फसाद ख़त्म हो, फितना ख़त्म हो, तकसीम ख़त्म हो, नफ़रत ख़त्म हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अमन की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब मुफाहमत के चैम्पियन हैं। उन्होंने कभी भी जो है अपने पास पावर्स नहीं रखी। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर होने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत किया, 18वीं तरमीम की। और कल एक जलसे में एक तकरीर 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हुई है। जो जलसा तो मुझे नहीं पता कि था कि नहीं था, मजमा था, एक इज्तमा था रूहानी जमात का। हम समझते हैं कि इस तरह के इज्तमा जो हैं वो आप अपनी जो सहूलत के लिए तो करें, लेकिन आवाम की तकलीफ़ उससे हमें नज़र नहीं आनी चाहिए थी। हमें बहुत तकालीफ देखी। जगह भाई एक मेन हाईवे को बंद कर देंगे तो क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन उसका नोटिस ले रही? जब सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी तब तो SOPs बने थे कि जी कोई रास्ता नहीं रोकेगा, किसी तरीके से भी आवाम को दुश्वारी नहीं होगी, किसी तरीके से भी आवाम की जो परेशानी है वो उसे लाहक नहीं होगी। तो एक तरीका होता है, अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट RO के पास क्यों नहीं किया? पहले दिन आप काउंटिंग में क्यों नहीं गए? RO को दरख्वास्त क्यों नहीं दी? 2 दिन 3 दिन गुजरने के बाद आपको याद आया कि रिगिंग हो गई है। आपने उसके बाद प्रॉपर फोरम्स को रुजू नहीं किया, ना काउंटिंग में मौजूद थे। मैं तो अपना बता सकती हूँ आपको मिसाल, बाकी भाई भी बताएंगे, ना कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स में मौजूद थे। और तीसरे दिन इनको याद आ गया। अब तीसरे दिन याद भी आ गया तो कोई ठोस सबूत नहीं है। मेरे पास तो 2 दर्जन खतूत हैं जो मैंने पहुँचाए अपने ज़िले के लेवल पर भी और ECP के लेवल पर भी। मेरे पास तो वो 2 दर्जन से ज़ायद लेटर्स हैं। इनके पास कौन सा लेटर है? ये लोग तो पोलिंग डे पर कह रहे थे सब ठीक है, सब ठीक है। भाई जारी बात है, जब आप 200-400 गुंडे लेकर घूम रहे हैं, फायरिंग आप कर रहे हैं, लोग आप मार रहे हैं, आप लोगों ने सोचा, देखिए असल में कुछ लोगों की आदतें बिगड़ी हुई हैं, ये पुरानी बिगड़ी हुई हैं। अब आदतें ठीक होने में टाइम लगेगा। आवाम का शऊर हमने उजागर कर दिया है उन इलाकों में भी जहाँ पर ये ठप्पे लगाकर सीटें लेते थे। अब आवाम अपने वोटों की मालकी करते हैं। अछड़ा थर मेरे इलाके में आता है। अछड़े थर में कुछ अमीर अली शाह साहब के भी वहाँ पे मुरीद हैं। अब अछड़े थर में वोटर्स जाग चुका है, क्योंकि अछड़े थर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम भी कराए, लोगों को इंसान समझाए। वहाँ सिर्फ ठप्पे लगाए जाते थे। खिपरो शहर में 25 से 30% कास्टिंग होती थी और अछड़े थर में 100% दिखाई जाती थी, कहीं 110% दिखाई जाती थी। मतलब वहाँ अब्यूज़ किया जाता था अछड़े थर को। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब वहाँ लोगों ने वोट लगाए। अब वहाँ पर्चियों पे, चिट्ठियों पे काम नहीं हुआ है। अगर वहाँ कोई किसी का कोई मुर्शिद है तो हम उन्हें दावत देते हैं कि आइए आप हमारी मदद कीजिए। ऐसे नहीं होता कि हम किसी खलीफे को चिट्ठी पहुँचा दें, ऐसा नहीं होता। ये खलीफों को चिट्ठियाँ पहुँचाने का दौर नहीं है। अब आवाम का वोट अगर आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा आवाम के पास, आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। ये वो दौर है। ये वाक़तन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो बीज बोया था ना, 1 मैन 1 वोट और जमहूरियत, आज वो परवान चढ़ गया, आज वो तनावर दरख्त बन के सामने आए। तो इसीलिए अब मेरा ख्याल है कि जो जमातें पहले अपनी फरमाइशी प्रोग्राम्स और अपनी तश्तरी में प्लेट में तश्तरी में सीटें लेती थी, अब वो सोच हम दफन कर रहे हैं और आगे भी दफन करेंगे। अब पूरी GDA के पास सिंध के अंदर 2 सीट्स हैं, 2 MPA सीट, उसकी भी दास्तान है कि वो किस तरह हासिल की गई है। हम उसके लिए लीगल एक्शन ले रहे हैं। PS 40 सांगड़ के अंदर नवी डेरो साहब ने लीगल एक्शन लिया है। वो तो नहीं रोड ब्लॉक कर रहे, वो तो नहीं आके जो है वो घेराव कर रहे, उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके पास शवाहिद है। उनकी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये इस तरह से हमारे जो फजल शाह साहब हैं,
जिन्होंने खैर से पीर सदरुद्दीन शाह साहब को 30,000 से शिकस्त दी है, तो भाई आप वोट की बात करें ना। आपको अगर अपने पसंद के नताइज नहीं मिलते तो आप आग लगा देंगे, आप रोड बंद कर देंगे, आप एम्बुलेंस का रास्ता रोक लेंगे, आप आम आवाम को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। दिस इज़ एक्चुअली अट्रोशियस, ये ज़्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको हक है, आप एहतजाज करें, पर एहतजाज के दायरा या एहतजाज की जो तरीक़ेकार है उस पर गौर करें। जहाँ पर हमें गैर जमहूरी, हमें अवाम दुश्मन एहतजाज नज़र आएगा, हम यकीनन उस पर एतराज़ का इजहार रखते हैं और हम करेंगे। मैं जाम खान शोरो, महेश मलानी साहब को भी कहूँगी कि वो भी इसमें ऐड करें और फिर आप लोगों के सवालात की तरफ चलेंगे। थैंक यू अदी। देखिए, मैं अदी ने बहुत सारी बातें की, फ्री इलेक्शन की बात ज़रूर करूँगा। जीजे कहीं प्री इलेक्शन में किसी को नज़र आई? हमें भी नहीं कोई जलसा नज़र आया प्री इलेक्शन में कहीं पे? अच्छा, आ जाए नीचे की लेवल पे, कार्नर मीटिंग्स की लेवल पे। सारी कार्नर मीटिंग सब पॉलिटिकल पार्टीज और एमपीएस कर रहे थे, सोशल मीडिया पे आ रही थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आ रही थी, कोई कंपेन नहीं थी। और इस तरह की बुरी कंपेन चलाने के बाद न कोई वो जलसा। और दूसरी तरफ उस पार्टी की कंपेन देखें, बिलावल साहब हर डिस्ट्रिक्ट गए हैं, बीबी आसफा हर डिस्ट्रिक्ट गई हैं, वहाँ पे हमारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तंजीम है, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कंपेन चलाई है, अनप्रेसिडेंट है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं अर्बनाइज एरिया की बात करूँगा, हैदराबाद शहर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी के मुकाबले में, हाँ हमें एतराज़ है, हमें PS 62 के ऊपर 45 फॉर्म हमारे पास पूरे हैं और उसमें हम इलेक्शन जीते, लेकिन हमने लीगल कोर्ट से अडॉप्ट किया है। हमें PS 65 के ऊपर हमने माजी के मुकाबले में ज़्यादा वोट लिए हैं, लेकिन वहाँ पे हमें फॉर्म 45 नहीं दिए गए। फॉर्म, उसके लिए भी हम लीगल एक्शन लिए हैं और हम ECP गए हैं। PS 64 के ऊपर हमने माजी के मुकाबले में ज़्यादा वोट लिए हैं, लेकिन वहाँ पे भी झगड़े हुए हैं, फायरिंग्स हुई हैं और हमें फॉर्म 45 नहीं दिए गए। NA 220 के ऊपर माजी के मुकाबले में हमने ज़्यादा वोट लिए हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो हम उसके लिए गए हैं ECP के अंदर। इवन PS 62 के ऊपर हमारे पास सब फॉर्म 45 है। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4000 वोटों की लीड है वहाँ से, लेकिन वहाँ पे फॉर्म 47 में हमें 4000 वोटों से गिराया जा रहा है। तो हम ECP भी गए हैं और हम सिंध हाई कोर्ट में CP में भी गए हैं। अदी ने जिस तरह बोला, हमने रोड ब्लॉक नहीं किए, हमारे लोगों ने कुछ ने रोड ब्लॉक किए, तो हमने उसी वक्त रोड खुलवा दिए। हमने कहा नहीं, लीगल। तो कहने का मकसद है, प्री इलेक्शन में भी वो नहीं थे, इलेक्शन डे के ऊपर भी वो नहीं थे, पोस्ट इलेक्शन भी तब आके उनको बात याद आई है जब किसी और का केस आगे बढ़ रहा है। तीसरे दिन याद आई ये बात, तीसरे चौथे दिन शोर हुआ। तो न प्री इलेक्शन, न इलेक्शन डे, न पोस्ट इलेक्शन, न कोई फॉर्म 45 उनके पास हैं। तो कहने, अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। मैं अर्बनाइज्ड एरिया की बात करूंगा, जहां पे एक गली के अंदर एक पोलिंग है, दूसरी गली के अंदर दूसरी पोलिंग है। मैं हैदराबाद शहर की, लालू लाशारी की, साइमा प्लाजा की, टंडो आगा की, परेटाबाद की बात करूंगा, जहां से हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि वहाँ पर रिगिंग हुई है, कोई रिगिंग वहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर माजी के मुकाबले में ज़्यादा नहीं। मैं अर्बनाइज्ड एरिया की बात करूँगा, जहाँ पे ये क्लेम किया जा रहा है कि वोट डाइवर्ट हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट डाइवर्ट नहीं हुआ, बढ़ा है। और बढ़ा क्यों है कि मैं हैदराबाद रीजन के अंदर 7000 किलोमीटर रोड्स जो रिहेबिलिटेट हुए, रिपेयर हुए 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हैदराबाद के अंदर मेजर डेवलपमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाई है। सैलाबों के अंदर, मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हाँ, मुखालफिन ये नहीं कह सकते कि हुकूमत में नहीं थे, MQM भी हुकूमत में थी, फेडरल हुकूमत में GDA वाले भी थे। कहाँ थे वो? 5 साल के बाद जब वो आए हैं, फेडरल मिनिस्ट्रियाँ लेने के बाद, 5 साल के बाद वो लोगों में जब गए तो लोगों ने पूछा है कि भाई आप कोई एक कैनाल, मैं बताऊँ, तकरीबन 2300 किलोमीटर कैनाल्स नेटवर्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पक्के किए, लाइनिंग की है। माइल्स, किलोमीटर नहीं, माइल्स, 2300 माइल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कैनाल बता दें को भाई फेडरल गवर्नमेंट से ही आप लेके आ गए हो, या जब आपकी दौरे हुकूमत हो। तो वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिलीवरेंस का वोट मिला।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैंपेन का वोट मिला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के इश्यूज़ के ऊपर खड़े होने का वोट मिला है, और जो उनके पास नहीं है। थैंक यू। अदा तव्हां बि ॻाल्हायो हिते ही माइक वठो, न ही इहो वठो। थैंक यू अदी। मैं 215 NA पे बात करूंगा कि वहाँ एक्स CM अरबाब गुलाम रहीम वो अरबाबिज़म ले आना चाह रहा था कि उसके जहन में ये था कि मैं वापस या अरबाबिज़म लेके मैं गुड टर्मिनोलॉजी ज़बरदस्ती मैं ये सीट निकालने की कोशिश करूंगा, और कोशिश की। उन्होंने तकरीबन 1000 से ज़्यादा थरपारकर से बाहर के लोग, जो अमरकोट, मिरपुखास, जामशोरों से पालारी, नोहड़ी, जो भी इनकी बरादरी के थे, वो मुसल्लह सब आए थे नकाबपोश। हर पोलिंग स्टेशंस पे 20, 25, 40, 20 गाड़ियों के साथ। वो इलेक्शन के एक दिन पहले, ये कभी नहीं होता कि 8 तारीख को इलेक्शन हो और 7 तारीख रात को मिट्टी शहर के हर पोलिंग स्टेशन पे गुलाम रहीम खुद गया है। और पहले तो जाना इलीगल है, रात पहले हर पोलिंग स्टेशन में दहशत, और 40-40 गाड़ियाँ, वो चिलार में गया, इस्लामकोट में गया, गाड़ियाँ लेके बंदे गए वहाँ, हमारे लोगों को मारा, दहशत फैलाई कि लोग कल ये बाहर ना निकले। तो पूरी इन्होंने कोशिश की हमारे वोटर्स को बाहर निकलने से रोकने के हवाले से। जहाँ हमारे लोग ज़्यादा थे और उन्होंने पूरी कोशिश की, प्रिवेंट किया, उन्होंने कम करने की पूरी कोशिश की वोटर्स की तादाद, लेकिन वहाँ उठाने की या स्टैंपिंग करने की हिम्मत नहीं कर सके, लड़ाई करते रहे। और जहाँ हमारे बंदे कमज़ोर थे तो उनको आने नहीं दिया। और जैसे कलोई तहसील है, डिपलो तहसील है, वहाँ 50 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस है जहाँ हमारे वोटर्स को जाने नहीं दिया। वहाँ उन्होंने खुलेआम स्टैंपिंग की और 90% वहाँ वोटिंग की उन्होंने, और फायरिंग भी की वहाँ, और लोगों को डराया, और ख़ास करके हमारे नॉन मुस्लिम्स वहाँ उनको आने नहीं दिया, और जो मुस्लिम हमारे कमज़ोर थे उनको आने नहीं दिया वहाँ। और वहाँ स्टैंपिंग की उन्होंने, 90% स्टैंपिंग की। उनके मिसाल आपको मैं पोलिंग स्टेशंस दे सकता हूँ। मेरे घर की जो पोलिंग है वहाँ मेरे पास वीडियो है, नकाब पोश 40-50 लोग नकाब पोश आए कि हम पोलिंग उठाएंगे, लेकिन लोगों ने वहाँ रेजिस्ट किया। हर पोलिंग स्टेशन पे वो नकाब पोश वहाँ गए थे, वहाँ हमारे पास वीडियोस भी हैं। और यहाँ तक कि एक खेतलारी जो पोलिंग स्टेशन अरबाब खुद की है, और वहाँ हमारा पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, उनके अपने ख़ानदान के 100 वोट्स हैं ख़ानदान के, और हमारे वहाँ पार्टी के वोट्स 150-200 हमेशा, लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन हो जो भी हो, वहाँ हमारा जो MP है उनका वोट वहाँ है। तो उनकी फैमिली ने 5-10 वोट दिए होंगे, लेकिन वहाँ 00 करके 100 वोट कर 1000 वोट कर लिए। मतलब ये एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से बोगस वोटिंग का। तो ऐसे आपको मैं 50 पोलिंग स्टेशंस दूंगा जहाँ हमारे 5, 6, 8 जो हमारे वोट थे उनको डिस्कार्ड कर लिया, और वहाँ स्टैंपिंग की 90%, 95% करके। हमारे 50 पोलिंग स्टेशन में मेरे हैं वहाँ 3000 और उनके हैं 32,000। मतलब ये उन्होंने ऐसे काम किया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने वहाँ इतने काम कराए हैं 15 साल के दौर में, रोड नेटवर्क हो, हॉस्पिटल्स हो, पानी का मसले हों, इतने हल किए हैं। लोग इतने वहाँ बाशऊर हो चुके हैं। हमने पहले से ज़्यादा, पहले हमने 20,000 से लीड से ये जीती थी सीट, अभी 22,000 से ये जीती है। अगर ये धांधली नहीं करते, ये दहशत नहीं फैलाते, तो हम ये 50,000 से ज़्यादा ये हम जीते। हमें तो हैरानगी है कि ये इतनी धांधली करने के बाद भी कल GDA के जलसे में गुलाम रहीम जाके वहाँ तकरीर कर रहा है कि हमारे से धांधली हुई है। लेकिन उन्होंने पूरी अरबाबिज़म की वहाँ कोशिश की है। न सिर्फ मेरे हलके में, ये नंगर पार्कर में, वहाँ भी कासम का हल्का है, इनका NA का हल्का है, वहाँ भी 500 से ज़्यादा नकाबपोश गए थे। वहाँ हर पोलिंग स्टेशन पे वहाँ लड़ाई की थी। इन्होंने भी वहाँ रेजिस्ट किया, लेकिन बड़ी लीड से इन्होंने वहाँ जीता है। इन्होंने हर हद पार कर ली थी, और इन्होंने ये कोशिश की थी कि हम जीत जाएंगे। उनको ये अंदाज़ा नहीं था
कि लोग इतने रेजिस्ट भी करेंगे, और इनके जहन में नेटवर्क बंद था तो ये जीत अपनी समझ बैठे थे, और रात को शामियाना भी लगा के बैठे थे कि हमने इतनी धांधली की है, हमने 35,000 स्टैंपिंग की है, हम जीत गए हैं। शामियाना लगा के 1,000 शेयर्स भी लगा ली थी, और वहाँ उन्होंने मेरे ख्याल में पूरा बंदोबस्त कर लिया था कि हम जीत चुके हैं। लेकिन हमें फ़ख्र है हमारे थरपारकर के लोगों पे, हमारे एनए के लोगों पे, जिसने जब रिज़ल्ट आई तो उसमें उनको मालूम हुआ कि 22,000 लीड से पीपल्स पार्टी वहाँ जीत गई है। ये उनका दास्तान है, हमारे पास वो वीडियो क्लिप्स भी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, फॉर्म 45 अदी जी। 45 की बात हो रही है। आज रावलपिंडी का पता चला होगा, कमिश्नर साहब ने एलिगेशन लगाकर जी रिजाइन कर दिया है जी, और उन्होंने कहा है कि फॉर्म 45 के तहत पूरे मुल्क के जो इंतखाबी नताइज हैं उनको तस्लीम किया जाए। तो आप उसकी बात से इत्तफाक करेंगी, क्या करेंगी, क्या वाकई मुदाखलत हुई है इस तरह की? देखिए, हमारा पार्टी का पहला तो मौक़िफ़ आ चुका है इसके हवाले से। हमने भी टेलीविज़न पर ये बयान उनका सुना है और यकीनन तशवीशनाक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी आपको रिजर्वेशन से हमने आगाह किया। सिंध जहाँ पर हमारा वोट बैंक भी बड़ा है, हमारी सीट्स भी बड़ी हैं, बावजूद उसके हमने भी यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखी हैं। शहर में भी बहुत, अर्बन में भी, आपको जाम खान शोरों ने भी बताया, पहले मैंने भी कराची का जिक्र किया, फिर दीगर जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन आज का जो बयान है उस पर सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि उसमें चीफ़ जस्टिस का नाम लिया गया। अब ये चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो एक बड़ी इंटेग्रिटी के मालिक हैं, उनकी एक अपनी हिस्ट्री रही है और अपने उनका जो कॉन्डक्ट है वो सबके सामने है। तो मैं समझती हूँ कि चीफ़ जस्टिस के ऊपर उन्होंने बात की है, इसका नोटिस तो चीफ़ जस्टिस को भी लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है इस बयान के पीछे कुछ और भी हो सकता है, इसके ताने बाने कहीं और भी मिल सकते हैं। सो लिहाजा सिर्फ इस बयान के ऊपर इतना ज़्यादा डिसीजन नहीं बनाना चाहिए किसी को, इसकी तहकीक होनी चाहिए। इनके ताने बाने कहाँ जाते हैं ये भी देख लेना चाहिए। देखिए, जहाँ तक असेंबली के घेराव की बात है तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ना। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की एहलियत है कि वो इन सारे मामलात को, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स पार्टी तो नहीं है ना जी, एडमिनिस्ट्रेशन केयर टेकर गवर्नमेंट के पास है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट को कल भी कोशिश करनी चाहिए थी कि आवाम को प्रॉब्लम्स ना हो। अगर किसी को शौक़ था एक रूहानी इज्तिमा करने का तो उनको जगह बता देते कि कहाँ पर वो इज्तिमा करें। अब कल हमारे साथ रूहानी पेशवा बैठे हैं जिलानी जमात के, अगर ये अपना इज्तिमा करेंगे तो लाजमी है कि ये देखेंगे कि कहाँ पे अवाम को मसाइल ना हो, मैं वहाँ करूँगा। तो ये तो एक तो करने वालों को सोचना चाहिए कि आपने ज़ियारत करानी है तो आपको अवाम को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सारी सिंध तो आपकी मुरीद नहीं है ना जी, सागड़ भी पूरी आपकी मुरीद नहीं है साबित हो गया, ऐसे खैरपुर भी पूरी आपकी मुरीद नहीं है साबित हो गया। वहाँ अवाम बसते हैं, इंसान बसते हैं। मैं तो कहती हूँ कि मुरीद को भी फैसला होता है कि अपना सियासी क्या फ़ैसला वो करता है। कोई किसी का ज़र ख़रीद ग़ुलाम नहीं होता। ये ग़ुलामी की ज़ंजीरों से हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज़ाद करवा दिया था। अब ये महसूस करने की बात है, जिसको जैसे जैसे शऊर आता है वो महसूस करता है, वो आज़ादी मांगता है। अब उस पर अगर पीर साहब खफा होते हैं तो वो और बात है, होना नहीं चाहिए। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है, देखिए कल के बयान पे हमें अफसोस है। जो बात मार्शल लॉ की है, आसानी से वो कह सकते हैं जो GHQ से डिक्टेशन लेते रहें। हमने हमेशा मुकाबला किया है गैर जमहूरी फोर्सेस का, हम करते रहेंगे और जमहूरियत का साथ देते रहेंगे। एक मंजर भाई आपका सीनियरिटी पर इलेक्शन 2024 में रोजाना की बुनियाद पे सवालिया निशान लग रहे हैं। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने सवालिया निशान लगाया, 2 दिन पहले पीर साहब पगारा ने सवालिया निशान लगाया, अब से कुछ देर पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने सवालिया निशान लगाया और रही सही कसर पूरी करके ऐसी पार्लियामेंट में कौन वजीर आजम बनना पसंद करेगा? देखिए, जो लोग बात ये कर रहे हैं ना, उनका अपना भी थोड़ा बैकग्राउंड देखने की ज़रूरत है। मैं अभी जो हालिया आया है बयान, उस पर तो मैंने आपको बता दिया इंक्वायरी करने की ज़रूरत है।
लेकिन इससे पहले जो मौलाना साहब ने बात की उनका बड़ा एहतराम है हमें, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो वक्त और हालात के मुताबिक बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे तो इन द लॉन्ग रन उनकी भी क्रेडिबिलिटी जो है वो मजबूत होगी। और जहाँ तक कल एक मौसूफ़ ने बात की है मार्शल लॉ की, उनकी तो ख्वाहिश रही है ना, वो लोग तो इलेक्शन में बिलीव ही नहीं करते, वो तो फरमाइशी प्रोग्राम में बिलीव करते हैं, वो तो तश्तरी पे सीट्स रख के लेने की बात करते हैं। इसी तरह की पेशकश उन्होंने हमें भी की थी, फरमाइश थी हमसे कि 10 सीटें दे दें। अब जब 10 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अपने अरकान अनाउंस कर दी हैं, उसके बाद हम किसी की फरमाइश को कैसे पूरा कर सकते हैं? हाँ, जो आपकी सीटें बनती हैं, जहाँ आप पहले जीतते आए, अगर आपको लगता है कि उस पर आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर बात कर सकते हैं तो पीपल्स पार्टी शायद इस बात को ऊपर गौर कर लेती। लेकिन एक ज़िद्दी बच्चे की तरह आपने 10 सीटों की डिमांड कर दी, अब ऐसा तो नहीं होता ना। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा क्लियरली, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई थी उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि जी सबसे पहले जो नंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट्स के पास हैं, ठीक है ना। अब उनका ताल्लुक पीटीआई ग्रुप से है, कोई और ग्रुप है, इंडिपेंडेंट्स के पास। दूसरा उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। और तीसरा उन्होंने अपना, तो उन्होंने कहा था हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि ख़ुद को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए पेश करें, गो के हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। अब ये तो वो जवाब दे सकते हैं जिन्होंने 9 तारीख को कहा था कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, और फिर उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी की थी। अब विक्ट्री स्पीच देने के बाद हालात क्यों बदल रहे हैं, तो इसका जवाब पीपल्स पार्टी तो नहीं दे सकती ना मेरे भाई। अदा होता बच्चा, आप कर ले, फिर आप कर। एक मेरा ख्याल है कि ये मौसन उनके ऐसे हैं जो उनको यूज़ कर रहे हैं, वो मौसन नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि पीर साहब पगाड़ा एक रूहानी जमात के पेशवा हैं और हम हर मुर्शिद का एहतराम करते हैं। हमारी जमात से भी मुंसलिक साथ है हमारे, और हमें बड़ा एहतराम है और हमें रूहानी अकीदत का भी एहतराम है। लेकिन उस अकीदत को अगर कोई इस्तेमाल करे तो उस पर दुख होता है हमें। और कल फिर हमने देखा कि पीर साहब पगाड़ा को जीडीए के जो हारे हुए लोग हैं वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत तरीके से। उनकी एक रेपुटेशन है, उनकी एक अपनी इज़्ज़त है, मुकाम है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीर साहब पगाड़ा को मज़ीद अब इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने पहले बिल्कुल ये कहा है कि उनको सियासत से कोई लगाव नहीं है, वो सियासत से दूर हैं, ये बातें उन्होंने बिल्कुल कही हैं। और फिर उसके बाद यकायक ऐसे कौन से गलत एडवाइज़र्स हैं उनके इर्द गिर्द कि उनको देखना चाहिए। बाकी हम तो ये देख रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और हम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द पार्लियामेंट का क़याम हो, लोग हलफ बर्दारी पे आएँ, पार्लियामेंट फंक्शनल हो, आवाम के मसाइल हल हो, एक हुकूमत का क़याम हो और मज़ीद केओस ना बढ़े पाकिस्तान के अंदर। अब इधर से अदा हिकड़ो हिता पोता का जो मेरा ख्याल है कि मामलात हमने देखिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला मामलात जो है वो हल की तरफ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि मामलात हल की तरफ जाए। एक इलेक्शन पर सवालिया निशान और एक नया इलेक्शन, ये कोई मजाक नहीं है। जैसे मैंने पहले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कराने में आवाम का ही पैसा खर्च होता है। अब ये ख़जाना जो पाकिस्तान का है आवाम के टैक्सेस से भरता है, तो ये अवामी पैसा ये जो इलेक्शन में लगता है। तो अब जो भी नताइज आए हैं अच्छे बुरे, 2013 में भी नताइज हमारे लिए बहुत तशवीशनाक थे, हमने कबूल किए इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। 2018 में भी नताइज हमारे लिए बहुत अफसोसनाक थे, हमने उसको विद हैवी हार्ट कबूल किया। क्यों? क्योंकि हम पार्लियामेंट को चलता हुआ देखना चाहते थे। 2014 में बड़े धरने दिए गए, पार्लियामेंट पे हमला आवर हो गए लोग, नेशनल इदारों के ऊपर हमला आवर हो गए। हमने फिर भी कहा कि नहीं, पार्लियामेंट और इस सिस्टम को चलना चाहिए।
हमें इसकी सालमियत और बका के लिए सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी अपना मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी, बावजूद इसके कि हमारे भी बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन हम दुआगो हैं कि इंशाल्लाह जल्द जो है वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, सैनिटी विल प्रिवेल, और होश के नाखून लोग लेंगे, और ये खसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाला जो अमल है ये थोड़ा अब इस पर कोई ठहराव आएगा। अदा तहाँ पूछी बैठो, तहाँ उन्हें का पोता वफाक में तो अक्सरियत का मामला है, नंबर्स का मामला है, इसलिए हुकूमत साजी में मसाइल पेश आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नून लीग ने वज़ीर आज़म के नाम का भी ऐलान कर दिया, पंजाब के वज़ीर आला का भी नाम का ऐलान हो गया, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी को वाज़ा अक्सरियत होने के बावजूद अभी तक वज़ीर आला के नाम का ऐलान नहीं हुआ। वो हो जाएगा जल्द। ये 2 MPs बैठे हैं मेरे साथ, मेरा ख्याल है सभी चाहते हैं कि जल्दी अनाउंस हो, ताकि सूबाई असम्बली के भी अरकान जो नहीं, मैं तो कह रही हूँ इनका ताल्लुक सूबाई असम्बली से, अब इनमें से भी हो सकता है, मुझे तो कुछ पता नहीं ना जी। हम इतने आप और हम उतने ही क्लूलेस हैं इस वक्त जी। अब पीपल्स पार्टी आइंदा अगर किसी जगह पे पहुंची तो शफाफ इंतखाबात के लिए भी कोई ऐसा पॉलिसी? देखें, शफाफ मुनसिफाना इलेक्शंस जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और जब सवालात उठते हैं इलेक्शंस के ऊपर तो पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमने इसी जमहूरियत की बुनियाद डाली है, इसी 1 मैन 1 वोट की बुनियाद डाली है, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी यही कहती रही है कि आप पाकिस्तान को बंद नहीं कर सकते, इलेक्शंस के प्रोसेस को साफ़ करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें इर्तका के अमल से गुज़रना पड़ता है। एक और नया तजुर्बा हमें हुआ है, अब ये आपने सुना है महेश साहब की बात से, आपने जाम खान शोरों को सुना, आपने मुझे भी सुना, मैंने भी आपको सांगड़ का हाल अहवाल दिया, मैंने भी आपको खून रेजी का बताया, गुंडागर्दी का बताया, जिस तरीके से इलेक्शन को चुराने की कोशिश की गई। आवाम बाशऊर थी, आवाम ने वो कब्ज़ा नहीं होने दिया, तो कई जगह आवाम फातेह रही, कई जगह आवाम बेबस रही, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम पाकिस्तान के कारोबार को, मईशत को रोक दें, ये पहिया रोक दें, ये नहीं हो सकता। हाँ, हमें मिल बैठ कर कंसेंसस के साथ जो दीगर जमातों को एतराज़ है या जो हमें एतराज़ है उसको एक जगह हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। आइंदा आने वाले इलेक्शंस को, इन इलेक्शन में जो कोताहियाँ कमियाँ हुई हैं उससे देखकर आगे और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, यही कर सकते हैं। पीछे से इधर से सवाल हुए, अदा आज इस इकड़ो हूँ सवाल करे पे जी। जी, मुझे मौलाना साहब के बयान से मुझे हैरत इस बात पे हुई कि इनको बहुत देर से चीज़ों का ख्याल आता है और अपनी मर्ज़ी पे इनको ख्याल आता है जब इनको कोई चीज़ सूट करती है। मैं कह रही हूँ मौलाना साहब एक पुराने सियासतदान हैं, हम उनका एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर बाद में एक बयान देने के बाद वो माफ़ी तलाफ़ी भी कर रहे थे अपने बयान पर, और वो खुद ही कह रहे थे कि मुझसे गलती भी हो गई। अब मुझे नहीं पता कि मैं उनके बयान पे कमेंट करूं, फिर वो कल कह दे मुझसे गलती हो गई। तो बंदा बयान पर कमेंट उस वक्त कर सकता है कि जब बयान को करने वाला ही अपने बयान पे कायम रहे ना। अगर वही कायम नहीं रहेगा तो मेरा भी बयान लेंगे तो वो गलत होगा, रिएक्शन गलत होगा इस वक्त। जी आजिज़ भाई, आखिरी सवाल कर लें जी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों के मुज़ाकरात चलते रुक गए, क्या कहीं कोई डेडलॉक आपकी तरफ से डेडलॉक है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से डेडलॉक है, मसला कहाँ फंसा हुआ है? आपका अच्छा सवाल है। डेडलॉक है नहीं, क्योंकि 4 बजे मेरी नॉलेज में है कि एक मीटिंग होने जा रही है। हमारी जो 6-7 रुकनी कमेटी है जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए बनाई गई है, उसकी मीटिंग आज इस्लामाबाद में गालिबन 4 बजे मुतवक्का है। मेरी कल भी सईद गनी साहब से भी बात हुई थी, तो वो इस्लामाबाद में थे और वो बता रहे थे कि आज 4 बजे मीटिंग है। तो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो मीटिंग होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया।